हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं साम एक किसान कविता अध्ययन करेंगे। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि ने एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस कविता को हम एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश का साफा बांध कर बैठा है। वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर से बह रही है। पास के पलाश के जंगलों को अंगीठी जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों के समूह जैसा। यहाँ पर कवि ने शाम के समय का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिल्लम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम एक किसान कविता के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अचानक मोर ने आवाज दी, मानो किसी ने किसान को आवाज दी कि सुनते हो? किसान के हाथ से चिल्लम गिर जाती है, धुआं उठा हो, मानो सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इसी बात का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। हमने पढ़ा शाम एक किसान कविता। कवि कहते हैं कि पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल पुष्प जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? उसके बाद सारा दृश्य बदल जाता है। चिल्लम उलट जाती है और आग बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है।
आज हमने शाम एक किसान कविता अध्ययन किया। यहाँ पर कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का जो मनोहर चित्रण किया है वे वास्तविक सराहनीय है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।